So hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is Pooja, and if you don't know me, I am Pooja Shahu and I am 8 months pregnant if you're new here. So let's start our video without wasting any time. First of all, this video is for new moms to be. So congratulations अगर आप मम्मा बनने वाले हो. I am very happy क्योंकि मैं भी मम्मा बनने वाली हूँ और ये मेरा first baby है. So in this video we're gonna talk about all the things which are not being told by anyone else. मतलब ये वीडियो न्यू मॉम्स के लिए है जो बनने वाली हैं, जिनके पास कोई नहीं है, लाइक देयर फैमिली, देयर मदर इन लॉ और एनी अदर फ्रेंड्स, लाइक जो भी आसपास है वो लोग उतना उनको सपोर्ट नहीं कर पाए या उनके क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहे. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ करेंगे क्योंकि मैंने भी वही स्टेज से मैं आई हूँ. सो मैं यहाँ पे सारी क्वेश्चंस का आंसर्स दूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो first of all we should know that pregnancy countable in 3 stages, like first trimester, second trimester and third trimester, right? So first is like from first month to third month, then second trimester is like fourth month to 6th month, and the last trimester is from 7th month to 9th month, which is really important for our baby. So let's start. So starting के first month according to my experience, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो अगर आप प्लान कर रहे हो बेबी के लिए तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना पीरियड का टाइम, जो भी मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम आप मतलब डेट नोट करके रख रहे हो कैलेंडर में. बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपकी गाइनिस्ट आपको पूछेगी तो वो वही पूछेगी कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कब था, क्योंकि ये लास्ट तक जहाँ जहाँ जाओगे आप, जहाँ जहाँ चेकअप्स होंगे या कितने सारे डॉक्टर्स होंगे, वो लोग भी वही पूछेंगे कि आपका लास्ट पीरियड डेट कब था. ठीक है, तो फर्स्ट ये क्लियर हो गया. सेकंड, फर्स्ट मंथ में ऐसा कुछ भी ज़्यादा फील नहीं होता क्योंकि तब तक पता नहीं चलता है, राइट? तो 1 मंथ में लाइक 5 वीक्स के बाद यू विल गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट. मतलब जान लेता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तभी से आपको मतलब नौशिया होना, फैटिग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है. तो वॉमिटिंग ये सब नॉर्मल है इन द प्रेगनेंसी. फ्रॉम लाइक फर्स्ट मंथ के बाद से थर्ड मंथ तक कंपलसरी होगा. जिनको नहीं हो रहा है ओके, नो प्रॉब्लम. बट मोस्ट ऑफ द लेडीज़, 90% लेडीज़ को वॉमिट होता है. तो उस टाइम पे हम खाना नहीं खाते हैं, हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, जो कि आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है. बिकॉज मैं उस टाइम पे जॉब कर रही थी. यस, तो उस वजह से क्या हो रहा था, प्रॉपर स्लीप नहीं था, खाना पीना भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था. जितना खा रही थी वो सारी मैं वॉमिट कर देती थी. एंड फिर जो भी मैं सप्लीमेंट्स लेती थी मतलब हाइड्रेटेड रहने के लिए, जूसेस वगैरह, वो भी मुझसे हैंडल नहीं होता था. तो मेक श्योर कि आप छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खा रहे हो और हाइड्रेटेड रह रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि हमें जो चीज़ें पसंद है वो भी पसंद नहीं आती खाने में. तो हम अवॉइड करते हैं या टोटली छोड़ देते हैं या लाइट ले लेते हैं कि हाँ चलो स्टार्टिंग का मतलब 3 मंथ्स है तो कुछ नहीं होगा. बट नो, यू डोंट हैव टू इग्नोर, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये आगे जाके काम करती है. क्योंकि मैंने ये सारी गलतियाँ की है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपको बताने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट 3 मंथ्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर फूड. नो फूड्स लाइक जैसे तला हुआ या बाहर का खाना जैसे इंस्टेंट नूडल्स एंड ऑल, ये सब ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी हेल्थ और बिगड़ेगी. क्योंकि उस टाइम पे वॉमिट होगा तो ऑफकोर्स कुछ पचेगा तो नहीं, जो यहाँ तक जाएगा फिर निकल के आ जाएगा. तो बेटर है कि आप घर का खाना प्रेफर करें एंड छोटे छोटे मील्स में फ्रूट्स लें. एंड आपकी गाइनिस्ट आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करेंगी कि ये फ्रूट्स नहीं खाना है, ये वेजिटेबल्स नहीं खाना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. बट देर आर सम स्पेसिफिक वेजिटेबल्स एंड ऑल जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. जो कि खाना और टेस्ट वगैरह जो भी मतलब होता है प्रेगनेंसी में, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. इस वीडियो में क्या क्या बोल रहे हो वो आप जान लीजिए. तो फर्स्ट स्टार्टिंग से थर्ड मंथ तक का तो हो गया, आपको ध्यान रखना है कि आप क्या क्या कर रहे हो. देन थर्ड मंथ के बाद आपका बेबी ग्रो करना स्टार्ट करता है, राइट? तब तक इतना सही होता है, तो आप ज़्यादा मतलब टेंशन की ज़रूरत नहीं है. आप आराम से सो सकते हो, खा सकते हो, जो करना है कर सकते हो. बट ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना उस टाइम पे. तो थर्ड मंथ के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर फूड ले रहे हो, क्योंकि थर्ड मंथ तक तो आपको वॉमिटिंग होगा तो ऑफकोर्स आप खा नहीं पाओगे. उसके बाद आप ट्राई नहीं, यू हैव टू मस्ट श्योर कि आप खाना अच्छे से खा रहे हो.
जितना भी मतलब जो जो प्रोटीन्स या जो फॉलिक एसिड ये सब चाहिए बेबी के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए, यू आर टेकिंग इन अ प्रॉपर वे। लाइक आपके टैबलेट्स जो भी आपको मतलब डॉक्टर देंगे वो मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने ना स्टार्टिंग में, टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने बहुत ही कम टैबलेट्स खाए हैं। मतलब पैसे ऐसे फूंक दिए, बस टैबलेट्स खाए नहीं, मैंने बहुत सीरियस नहीं लिया। मैं सोचती थी कि नहीं, हाँ सब हो जाएगा, सब ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। नहीं, आपको टैबलेट्स इसीलिए दिया जाता है कि इस जनरेशन में जो वुमेंस हैं उनका बॉडी टाइप या उनका खान पान जैसा है, उस वजह से बेबी के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स दिया जाता है कि आप प्रॉपर वे में उसे लें। एंड अगर आप ये सोच के छोड़ देते हो या मिस आउट कर देते हो या इग्नोर करते हो वो सारी चीज़ें कि नहीं नहीं कभी अब बाद में खा लूँगी, या याद नहीं रहता है, सो नो प्लीज़ ऐसा मत करना। क्योंकि अब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे अब समझ आ रहा है उसकी अहमियत। एंड मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, स्टमक पेन होता है। अगर ये मैं बोलूँगी अपने हस्बैंड को, पक्का मुझे मतलब क्या क्या नहीं सुना देंगे, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ, बहुत कम बताती हूँ कि हाँ कभी कभी हो रहा है। सो टैबलेट्स मिस आउट नहीं करना। सेकेंड, थर्ड से सिक्स्थ तक आपको ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा, आप खुश रहोगे। आपका हाँ, लेकिन आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो उस टाइम पे आप ट्राई करिए कि आपका मूड डाइवर्टेड रहे। तो बेसिकली जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास वैसे भी कोई नहीं है। एंड मेरे हस्बैंड जो है मॉर्निंग 9 to 6, मतलब इवनिंग कभी 6 कभी 7 कभी 8, मतलब उनका परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। 8 तक तो वो घर आ जाते हैं, तो ये है उनका शेड्यूल, तो उस टाइम पर वो रहते नहीं है। एंड मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप रेस्ट ले अच्छे से, एंड आपको अच्छे से खाना पीना सोना सब कुछ ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा जो नाइट शिफ्ट था उस वजह से मेरे कैब का टाइम और मेरा टाइम एंड फिर आने के बाद रेस्टलेस रहना, ये सब होता था करके मैंने जॉब छोड़ दिया। तो जॉब छोड़ने के बाद मैं घर में इन दिस रूम मैं अकेले रहती हूँ। लाइक मेरे ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है, और उनको भी देखो सबका अपना अपना स्केड्यूल है, राइट, अपना अपना टाइम है, तो उनको भी कितना ही कॉल कर पाओगे आप। तो फुल डे आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे इस टाइम पे, या बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगी। आपको चाहिए होगा कि आपके पास कोई रहे आपकी केयर करने के लिए। कभी कभी आपकी बॉडी ज़्यादा वीक फील करेगी या आपको घूमने का मन करेगा, आई नो, ये सब होता है। तो इस टाइम पे आपको स्टेबल रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो पसंद है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास कोई नहीं रहने वाला वैसे भी। और जितना आपके हस्बैंड टाइम दे पाएंगे उतना तो मतलब देखो, आपके हस्बैंड अगर आपको फुल डे टाइम दे पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कभी कभी दे पा रहे हैं तो अप्रिशिएट दैट, क्योंकि ही इज़ वर्किंग फॉर यू, फॉर योर फैमिली, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप भी खुश रहें, उसको भी खुश रखें। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टाइम पे हमें ज़्यादा केयर मिले, बट वो पर्सन, एक पर्सन काम करके आता है, इतना सब हेडेक लेके आता है। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे बिना कोई वजह कि आपको उस टाइम पे मतलब ज़्यादा केयर करें, वो हो नहीं पाएगा। तो मेक श्योर कि कभी कभी आप बैठ के बोलो कि हाँ मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो मुझे टाइम चाहिए। बट बाकी अदर टाइम जो पूरा फुल डे आप अपने साथ बिताते हो, उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि भगवत गीता पढ़ना या गर्भ संस्कार, ये सारी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सब जाके सर्च कर सकते हो। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चाहिए आपकी बॉडी को, कि आप प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको मन करता है आप वो कीजिए, आप बट ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो इन दिस 3 months यू विल फील बेटर, सो भी पाओगे अच्छे से, खाना भी अच्छे से खा पाओगे। कभी कभी तो आपको फील होगा कि आप प्रेगनेंट ही नहीं हो। सो ये 3 महीने होने के बाद, दिस वॉज द सेकेंड ट्रिमेस्टर। फिर आते हैं थर्ड ट्रिमेस्टर में, विच इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पे आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, मतलब ज़्यादा, मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते थे या योगा करते थे या जो भी करते थे, आप इसको थोड़ा कम करना है। क्योंकि क्या होता है कि पेन्स वगैरह या बैक पेन, स्टमक पेन, या आपकी बॉडी मतलब रेस्टलेस हो जाती है इस टाइम पे। बेबी का ग्रोथ जो होता है तब तक तो ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं 6 मंथ, बट जो बेबी का जो वेट गेन होता है इसी टाइम पे होता है। तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना अच्छा मतलब कम ले लो, मतलब जो भी आउट फूड है वो नहीं लेके घर का बना हुआ पौष्टिक खाना खा रहे हो और हाइड्रेटेड रह रहे हो। प्लीज़ गिव मी 1 minute।
सो या हाइड्रेटेड रहो, क्योंकि 90%, नॉट 90%, मे बी 80, मोस्टली इन इंडिया देयर आर वुमेन्स जो कि फुल डे में मे बी 1 बॉटल से भी कम पानी पीती हैं, क्योंकि मैं भी वैसी हूँ, इसीलिए मैं बता पा रही हूँ। तो इस टाइम पे आपको ये चीज़ नेगलेक्ट नहीं करनी है, आपको याद रखना है कि आपको एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ पानी पीना है। एंड जितना आप पानी पियोगे इस टाइम पे 7th to 9th मंथ में, आपको ये हेल्प करेगा आपकी स्मूथ डिलीवरी के लिए, मे बी नॉर्मल डिलीवरी। आजकल सब जगह सी सेक्शन हो रहा है, आई नो, बट कह नहीं सकते। आपको अगर नॉर्मल चाहिए तो आपको योगा करना पड़ेगा, खान पान आपका अच्छा रखना पड़ेगा, और आपको पानी अच्छे से पीना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। एंड फिर बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जो कि मैंने सिर्फ कॉन्स्टिपेशन अभी तक फेस किया है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं पानी कम पीती हूँ इसलिए ऐसा हुआ। तो उसके लिए भी फूड वगैरह है, आई विल शेयर इन द सेकेंड वीडियो। तो अगर मैं ये बनाऊँगी तो ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए तो यहाँ पे मैं बस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है आपको। एंड सोने में दिक्कत आती है 7th मंथ से लेकर 9th मंथ में, आपको बहुत ज़्यादा सोने में दिक्कत आएगी, आप रेस्टलेस रहोगे, क्योंकि मैं तो मतलब नाइट में 10 to 20 टाइम्स बस यही सेट करने में लग जाती हूँ कि मुझे प्रॉपर एक स्लीपिंग पोस्चर चाहिए। अगर मुझे पोजीशन नहीं मिलता अच्छे से तो मैं सो नहीं पाती, एंड फिर रेस्टलेस रहती हूँ दिन सारा दिन, मुझे थकावट फील होती है, मैं काम नहीं कर पाती। देखो, सबकी प्रेगनेंसी जर्नी अलग अलग होती है, कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग वीक होते हैं, कुछ लोग अलग फेस करते हैं, जो मे बी मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो आप नहीं करोगे, या आप जो चीज़ कर रहे हो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मे बी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज वुमेन्स जिनके पास मोस्टली कोई नहीं होता ध्यान रखने के लिए, एंड जिनके पास है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड मैं तो चाहती हूँ वो लोग मुझे भी बताएं कि क्या क्या करना होता है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती है इस टाइम पे, पूजा वगैरह, कितने लोग आते हैं, कितना सब, वो सारी चीज़ें मैंने मतलब एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाई क्योंकि कोई नहीं था। सो हाउएवर, छोड़ो, जाने दो, वो सारी यादें मुझे याद ही नहीं करना। जो भी है, जो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई है उसमें से आपको मेनली इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि आप एक लाइफ को पाल रहे हो अपने पेट में, राइट। एक हार्ट बीट आपका है, एक हार्ट बीट आपके छोटे बेबी का है। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ की। एंड आपके लाइफ पार्टनर को अगर समझ नहीं आता है ना, कूट के समझाइए कि देखो भाई, मुझे इस टाइम पे आपकी टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंस दो भैया, कि मैं ज़्यादा बुरा फील ना करूँ। क्योंकि देखो, मेरे पास ना ही मेरे पेरेंट्स हैं, ना ही मेरे फैमिली है, ना ही मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं बात करूँ तो किससे करूँ, राइट। आप अकेले हो जिससे मैं मेरी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ। अगर आप ही मुझे टाइम नहीं दोगे तो दूसरा कोई नहीं देगा, राइट। तो बैठ के बात कीजिए। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है या कुछ है, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहा तो कूट कूट के समझाइए। ओवरऑल आई वांट टू से दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो इस वीडियो में इतना ही था। एंड या अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैं मतलब समझा रही हूँ। आप मुझे ना क्वेश्चन कर सकते हो, उस वजह से क्या होगा, मुझे हेल्प हो जाएगा कि मैं आपको क्या क्या आंसर दूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड फिर सेकेंड वीडियो में तो वैसे भी मैं सारी जो मतलब ये टेस्ट और क्या क्या खाने के लिए मना किया था, एंड फिर कैसे रहना है, सब कुछ मुझे डॉक्टर ने जो बताया था मैं वो भी बताऊंगी। एंड फिर एक चीज़ ये भी है कि मेरी फैमिली में और एक मेंबर प्रेग्नेंट है, उनको मतलब वहाँ की जो लेडी डॉक्टर है उनको उन्होंने मना किया था कि आप स्कैन मत करवाइए। जो स्कैन इंपॉर्टेंट है बेबी ग्रोथ के लिए, हम लोग चेक करते हैं ना, ये मंथ में ये स्कैन्स होते हैं, तो उनको बोला गया था कि आप स्कैन ही नहीं करवाइए, और अगर आप करवाओगे तो आप मेरे पास मत आओ। व्हाट इज़ दिस ब्रो। ये पहले ज़माने में चलता था, क्योंकि देखो वो ओल्ड लेडी हो चुकी है, तो उनके दिमाग में क्या फिक्स हो गया होगा मे बी कि अगर स्कैन करेगी, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मे बी ये टेंशन लेगी, राइट। मदर्स के दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है एज ए न्यू मॉम, एज ए फर्स्ट मॉम, कि एक बेबी ग्रो कर रहा है, कि मे बी कभी कुछ ना हो जाए, या अनहोनी ऐसे बोलते नहीं है। सो मतलब बहुत कुछ नेगेटिव आता ही रहता है, तो वो सब ना होने के लिए, एंड वो लोग ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो इस टाइम पे मे बी वो उस लेडी डॉक्टर ने ये सोच के उनको मना किया होगा, बट ये गलत है। इस जनरेशन में अगर आप नहीं जानोगे प्रॉब्लम क्या है तो उसका सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। सो आई फील लाइक कि
जो स्कैन्स मैंने करवाया उसमें मुझे एक और चीज़ भी मतलब मैं टेंस्ड हो गई थी, बट डॉक्टर ने कहा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है। वो भी मैं बताऊंगी क्योंकि मेरे बेबी के हार्ट में एक छोटा सा होल था जो कि एक सिंड्रोम में भी आई हैव टू चेक दैट। मैं इस वीडियो पे मतलब जो सेकंड वीडियो है उसमें मैं प्रॉपर डिटेल्स दूंगी। आई नो कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं मतलब प्रॉपरली बोल नहीं पा रही या शायद मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल था और मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ कमेंट इन माय वीडियो और मुझे क्वेश्चंस भी पूछो। अगर मैं कुछ गलत भी बोल रही हूँ तो आप मुझे सिखाओ भी, मैं कुछ सीखूँगी, मैं आपको कुछ सिखाऊंगी। सो इन दिस वे मैं आपसे जुड़ पाऊँगी। एंड या देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो जिस वजह से मुझे भी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, जितना पता था, जितना एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू सपोर्ट मी एंड आई विल सपोर्ट यू। एंड ऑफकोर्स जो मम्मा बनने वाली हैं उनको तो बहुत सारे प्रॉब्लम। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फील लाइक कि आई एम द राइट पर्सन हु यू कैन कनेक्ट विद, एंड आगे जाके बहुत सारी चीज़ें हैं जो जर्नी में मैं बताऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो 8 मंथ है तो धीरे धीरे और 2 महीने ही रह गए हैं। तो आई एम एक्साइटेड, नर्वस एंड प्लानिंग फॉर माई बेबी डिलीवरी। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी करने वाली हूँ एंड मैं सबकी मिनी व्लॉग्स, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोज़ भी लाने वाली हूँ। तो आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि देखो इस जर्नी में मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ एंड मुझे ग्रो करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मेरे साथ रहें। एंड मेरी खुद की भी एक छोटी सी फैमिली है, जैसे कि मेरे हस्बैंड, में मेरा बेबी, और मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब में भी बहुत बड़ी फैमिली हो, क्योंकि मुझे ना बड़ी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है। सही है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बी हेल्दी। ओके, बाय बाय।